हाँ सर। गुड मॉर्निंग। चलो, सो लास्ट लेक्चर जो है हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में जो बेसिक बातें थी उनको डिस्कस किया था। और उसमें जो है लास्ट पार्ट दैट इज अबाउट वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज स्टार्ट तो किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो विल डायरेक्टली हेड टुवर्ड्स वर्नियर कैलिपर दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब कल के लेक्चर में हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था तो वहां पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने पहले मीटर स्केल के बारे में डिस्कस किया था। और ये जो मीटर स्केल होती है मीटर स्केल, उसमें हमने देखा था कि जनरली वहां पे क्या होता है कि जो 1 सेंटीमीटर ये लेंथ है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको स्केल गिवन है, वहां पे रीडिंग रहेगी जैसे कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 डिवीजन के बाद में यहाँ पे रीडिंग आएगी 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे जो ईच डिवीजन की स्पेसिंग होती है, ये स्पेसिंग होती है 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, जिसको हम कंसिडर करेंगे एज 0.1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्या होता है, मीटर स्केल का ये लिमिटेशन है कि मीटर स्केल का यूज करके हम 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा एक्यूरेसी या फिर इससे कम लेंथ को मेजर ही नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज है उसकी मेजरमेंट लेनी है और उसकी लेंथ में दी है हमें 2.64 सेंटीमीटर। तो जब भी हम इस मीटर स्केल का यूज करके 2.64 ज्यादा हो गया, इसको लेते हैं 1.18 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए जो भी मीटर स्केल में यहाँ पे यूज करूंगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, देखो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर हमने स्केल दिखी थी उसी तरह की मीटर स्केल यहाँ पे रीडिंग इसके ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 1 सेंटीमीटर हो गया। आगे फिर से 1 2 3 4 एंड ये 5 6 7 8 9 एंड ये 10 है सपोज, मतलब ये 2 सेंटीमीटर। तो जब भी हम ये 1.18 वाली जो भी रॉड होगी और कुछ होगा उसको प्लेस करेंगे तो यहाँ पे वो प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेस करने के बाद हमें ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.1 है। लेकिन उसके बाद में ये जो रॉड है वो 1.1 एंड 1.2 इनके इन बिटवीन आ रहा है। बट एग्जैक्टली कहाँ तक आ रहा है इन बिटवीन, ये हमें यहाँ से समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके शो करता हूँ मैं कि यहाँ पे अगर इस रॉड को शो शो करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 1 सेंटीमीटर था, ये 1.1 है, ये 1.2 है। और रॉड जो है हमारा 1.1 एंड 1.2 उसके इन बिटवीन, मतलब यहाँ पे आके अटक गया। लेकिन ये जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, वो मीटर स्केल का यूज करके हम मेजर ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो मीटर स्केल है इसका यूज करके जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो उस मेजरमेंट में हमें जो भी रीडिंग मिलेगी वो अप टू सिंगल डेसिमल प्लेस ओनली, मतलब 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1.6 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर या फिर 1.8 सेंटीमीटर, इस तरह की अगर लेंथ की रीडिंग लेनी है, मेजरमेंट करनी है, तो उसी के लिए ये मीटर स्केल क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो ये मीटर स्केल का यहाँ पे लिमिटेशन होता है। लेकिन प्रैक्टिकल मेजरमेंट में जो भी हमें लेंथ मेजर करनी है वो 0.1 सेंटीमीटर से भी स्मॉल स्मॉल मेजरमेंट हमें करनी पड़ती है। इसलिए फिर यहाँ पे हम एक न्यू डिवाइस पढ़ेंगे दैट इज वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा ये तो सबको क्लियर हो गया, क्योंकि जो मीटर स्केल है उसका लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट मतलब होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग और मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट ले सकता है। ठीक है, गिवन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो सबसे छोटी रीडिंग हम ले सकते हैं उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। जैसे कि
यहाँ पे हमने देखा मीटर स्केल के लिए लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, उससे कम लेंथ हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो उससे छोटी छोटी लेंथ हमें मेजर करनी थी, इसलिए हमने क्या किया, वर्नियर कैलिपर जैसे डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है देखो, जनरली ये जो वर्नियर कैलिपर होता है उसकी डायग्राम कल भी हमने देखी थी। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक मेन स्केल होती है, मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, और एक वर्नियर स्केल प्लेस कर देते हैं, ये हो गई वर्नियर स्केल। अब ये मेन स्केल को जो है हम उसमें मेटेलिक पार्ट फिट कर देते हैं, और एट द एंड जो है जैसे डिवाइस की जिसकी मेजरमेंट करनी है उसको होल्ड करने के लिए जॉज होते हैं, जॉज, कुछ फिक्स जॉ होते हैं, कुछ मूवेबल जॉ होते हैं। तो अभी डायग्राम में मैंने जो शो की है ये दोनों भी फिक्स जॉ है, जैसे कि ये ए है, ये बी है, मतलब ये मूव नहीं होंगे। लेकिन जो मूवेबल जॉज होते हैं ये वर्नियर स्केल से कनेक्टेड होते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो मूवेबल जॉ रहेगा ये वर्नियर स्केल से कनेक्टेड होगा। मतलब जैसे जैसे ये मूवेबल जॉ को हम मूव करेंगे, इनके मूव होने से ये वर्नियर स्केल जो है वो भी मूवमेंट परफॉर्म करेगी। यानी कि क्या होगा, 2 मिनट में आपको डायग्राम कंप्लीट होने के बाद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हमने बोला है एम एस, एम एस का मतलब मेन स्केल, इसको हमने बोला है वी एस, वी एस का मतलब वर्नियर स्केल, एंड पीछे पीछे एक स्ट्रिप है जिसको हम मीटर स्ट्रिप या फिर मेटेलिक स्ट्रिप ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेन स्केल होती है इसकी रीडिंग यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये ऐसी मेन स्केल की रीडिंग रहेगी फिर से 10 तक। उसके बाद में ये जो बीच में वर्नियर स्केल होती है, इस वर्नियर स्केल की भी अपनी खुद की रीडिंग होती है, जैसे यहाँ पे 0, ये बीच में 1 2 3 4 5, ये वर्नियर स्केल हो गई, उसकी रीडिंग हो गई। तो इस तरह का जो डिवाइस है इसको हम बोलते हैं एज ए वर्नियर कैलिपर। अब इसमें क्या होता है देखो कि ये बी, देन ये सी एंड डी, उसमें जो ए एंड बी आपको दिख रहे हैं इनको बोला जाता है एज फिक्स जॉब्स। इनकी मूवमेंट नहीं होंगी, ये एकदम फिक्स रहेंगे, इसलिए फिक्स जॉब्स। उसके बाद में जो सी एंड डी है इनको हम कंसीडर करेंगे एज मूवेबल जॉब्स। मूवेबल मतलब क्या होगा देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी डायमीटर मेजर करना है, जैसे कि एक स्फीयर है उसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं, आउटर डायमीटर, तो उस स्फीयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। यहाँ पे होल्ड करने के लिए क्या होगा, ये जो वर्नियर स्केल होगी इसको हम फॉरवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में थोड़ा सा पैक करते करने के लिए लेके आएंगे। यहाँ पे एट द एंड एक स्क्रू होगा, एकदम फिट हो गए, फिक्स हो गए, फिर स्क्रू एकदम पैक कर देंगे, और स्क्रू पैक करने के बाद फिर हमें एक्चुअल में कितनी रीडिंग मिलती है वर्नियर एंड मेन स्केल दोनों को मिला कि वो बन जाएगा इस स्फीयर का डायमीटर। उसी तरह से अगर हमें किसी डिवाइस का इनर डायमीटर कैलकुलेट करना है, सिलेंडर का करना है, तो हम क्या करेंगे, ये बी एंड डी में इस तरह से ये सिलेंडर को फिक्स कर देंगे, और वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल जब भी कोइंसाइड होती है रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू उनकी रीडिंग लेंगे। या फिर लास्ट में जो मेटेलिक स्ट्रिप है इसको अगर हमें कहीं डेप्थ मेजर करना है जिसको इंसर्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा देखो, तीनों केसेस में, ये जो तीनों केसेस की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे आउटर डायमीटर मेजर किया था, यहाँ पे इनर डायमीटर मेजर किया था, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ या फिर डेप्थ को कैलकुलेट किया था। तो तीनों केसेस में ये जो वर्नियर स्केल है इसकी मूवमेंट हो रही थी, मेन स्केल तो जहाँ पे थी वहां पे फिक्स ही थी, मतलब मेन स्केल पे यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, बट वर्नियर स्केल जो है वो यहाँ पे मूव होती है। तो वर्नियर स्केल की मूवमेंट को हम अगर पॉइंट आउट करेंगे तो हमें क्या होगा, एक्चुअल लेंथ की जो रीडिंग है वो मिलने के लिए एकदम हेल्प हो जाएगी। अब होता क्या है देखो, जनरली जो वर्नियर कैलिपर यूज होता है उसकी जो रीडिंग्स होती है वो होती है मिलीमीटर में, जनरली कंसिडर कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये प्रैक्टिकल जो भी एप्लीकेशन है एज पर रिक्वायरमेंट इसकी रीडिंग सेंटीमीटर में भी हो सकती है या फिर मिलीमीटर में भी हो सकती है, बट जनरली ये रीडिंग्स जो है वो मिलीमीटर में होती है। एंड उसमें जो है एक डिवीजन को अराउंड 20 पार्ट में डिवाइड किया होता है, यानी कि 0.05 मिलीमीटर इस तरह का इसका लिस्ट काउंट होता है, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। इसको जो है
सेंटीमीटर में भी मार्क कर सकते हैं मेन स्केल को वर्नियर स्केल के। एंड सपोज अगर हमें बोला जाता है कि सेंटीमीटर में मार्क करके जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है वो यहाँ पे 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड है, इसका मतलब लीस्ट काउंट बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। या फिर आपको बोल सकते हैं कि हमने मिलीमीटर में मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे बनाई है, जिसको 10 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है, यानी 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट, इसलिए इसका लीस्ट काउंट बनेगा 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो मेन स्केल की डिवीजन होगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक तो मेन स्केल डिवीजन कितनी है ये डायरेक्ट दिया जाएगा, नहीं तो हमें बोला जाएगा कि 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स जैसे यहाँ पे था, या फिर 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स जैसे यहाँ पे था, या फिर 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स जैसे यहाँ पे था। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें जो है MSD की रीडिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे MSD इसका मतलब होगा मेन स्केल डिवीजन, यानी मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन है उसकी लेंथ कितनी होगी। आगे हमें VSD भी लगेगा, VSD का मतलब होगा वर्नियर स्केल डिवीजन। तो MSD मेन स्केल डिवीजन, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, उसके बाद MSR इसका मतलब होगा मेन स्केल रीडिंग, उसके बाद VSR आएगा, VSR इसका मतलब होगा वर्नियर स्केल रीडिंग, उसके बाद LC आएगा, LC इसका मतलब होगा लीस्ट काउंट, यानी फिर से वही स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम गिवन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ले सकते हैं। ठीक है, वो बनेगा लीस्ट काउंट। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करने वाले हैं। अब जनरली क्या होता है, देखो एक्चुअल वर्नियर कैलिपर की अब वर्किंग शुरू करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर का हमें सबसे पहले डिस्कस करना है लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट डिस्कस करने के लिए देखो क्या होता है कि जो मेन स्केल है, सपोज ये मेन स्केल गिवन है वर्नियर कैलिपर एंड इसके साथ यहाँ पे ये वर्नियर स्केल होती है, ये बनती है मेन स्केल, ये बनती है वर्नियर स्केल। तो जनरली क्या होता है देखो कि सपोज यहाँ पे ये 0 रहेगा मेन स्केल का, ये 0 रहेगा वर्नियर स्केल का, बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन हो गई मेन स्केल। तो जनरली जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से आते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी यही होता है। इसमें कभी कभी चेंजेस होंगे, चेंजेस के बाद में क्या करना है उसको हम एग्जांपल में देखेंगे, बट ये मेथड समझ में आ गई तो डिवीजन की वैल्यू चेंज करके देंगे भी तो भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। बट पहले इसको समझ लो क्या होगा कि इस तरह से मेन स्केल एंड ये वर्नियर स्केल हमें गिवन है। तो मेन स्केल में यहाँ पे 10 डिवीजन दिख रही है, और ये वर्नियर स्केल जो होता है तो यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन जो होती है वो मेन स्केल डिवीजन से छोटी होती है, मतलब जो स्पेसिंग मेन स्केल में होगी उससे कम स्पेसिंग वर्नियर स्केल में होती है। और उसी वजह से क्या होता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 मतलब देखो यहाँ पे ये मेन स्केल की ये 9th डिवीजन है एंड वर्नियर की ये 10th डिवीजन है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। मतलब आप अगर देखेंगे इसको, अगर हम जूम करेंगे तो हर एक डिवीजन में जो स्पेसिंग दिख रही है, ये जो स्पेसिंग थी फॉर मेन स्केल एंड ये जो स्पेसिंग थी फॉर वर्नियर स्केल, इनमें डिफरेंस है। मतलब मेन स्केल की स्पेसिंग वर्नियर स्केल की स्पेसिंग से ज्यादा थी, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे एक सेम लेंथ थी इसमें मेन स्केल के सिर्फ 9 डिवीजन थी एंड उसी लेंथ पे वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन आ गई। यानी कि हम एक एक डिवीजन को अगर कंपेयर करेंगे तो अगर ये मेन स्केल की स्पेसिंग है A, तो इसके नीचे जो वर्नियर स्केल है उसकी स्पेसिंग सपोज ये मिल रही है हमें B, यानी कि यहाँ पे इतना डिफरेंस दोनों में आ रहा है। तो जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, फिर से लीस्ट काउंट का मतलब वही रहेगा
कि छोटी सी मेजरमेंट जो डिवाइस ले सकता है। तो ये छोटी सी मेजरमेंट यानी लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है a माइनस बी। इसका मतलब ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये मेन स्केल के लिए था, इसके लिए हम इसको लिखेंगे MSD, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लेंथ ये वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है, इसलिए लीस्ट काउंट के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यही फॉर्मूला है जो मेनी टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें यूज करना है एंड जो हमें आंसर देगा। ठीक है, इन जनरल फॉर्मूला आपको लीस्ट काउंट का जो भी आप पढ़ते हो वो आपको मालूम ही होगा। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ 1 MSD डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। बट जनरली ये फॉर्मूला जो है इसका यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इसलिए हमें जो है फोकस करना है इसी फॉर्मूले के ऊपर। लीस्ट काउंट इक्वल्स टू MSD माइनस VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। बट हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी 1 VSD कितना है ये कभी भी गिवन नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता है। कैसे स्टेटमेंट होता है, अगेन जनरली 99% केसेस में ऐसे बोला जाता है 9 divisions on main scale coincides with 10 division on vernier scale। इसका मतलब 9 MSD इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा 10 VSD। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 9 एंड 10 दिया है, वो क्वेश्चन में 25 24 बोल सकते हैं, या फिर M डिवीजन फॉर मेन स्केल एंड N डिवीजन फॉर V वर्नियर स्केल ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन क्या बनेगा, M इंटू MSD इक्वल टू N इंटू VSD, ऐसे ये रिलेशन बन जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, 1 VSD कितनी है वो फाइंड करनी है, इसलिए सिंपली ये N अगर हम इधर भेज देंगे तो ये क्या बनेगा, M अपॉन N टाइम्स ऑफ MSD। ये 1 VSD की वैल्यू हमें मिल गई। सेम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मुझे 1 VSD इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 9/10 टाइम्स ऑफ MSD, ये 1 VSD की वैल्यू मिल गई। इसको हम पुट करने वाले ये लिस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो फाइनली मुझे लिस्ट काउंट का LC का फॉर्मूला मिलेगा 1 MSD माइनस 1 VSD था, बट VSD मतलब कौन बना अभी, M माइनस N टाइम्स ऑफ MSD। यहाँ पे MSD है, यहाँ पे MSD है, कॉमन लेंगे तो लीस्ट काउंट बन रहा है मेन स्केल डिवीजन इन ब्रैकेट 1 माइनस M बाय N। ठीक है, यही फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके देगा टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट, सबसे इंपॉर्टेंट। जहां पे M का मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन MSD एंड N का मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन VSD। बट ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की ये ट्रू होगी जब आपको बोला जाएगा कि वर्नियर स्केल डिवीजन छोटी है मेन स्केल डिवीजन से। अगर ये बड़ी होती है तो क्या होता है उसको हम विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे आगे। बट आपको इसी केस के ऊपर फोकस करना है क्योंकि जनरली हर एक एप्लीकेशन में यही होता है। तो ये हो गई लिस्ट काउंट की बात वर्नियर कैलिपर की। अब यहाँ पे एक बार लिस्ट काउंट क्लियर हो गया तो बहुत सारी बातें हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद में एक्चुअल कंडीशन आती है कि हम वर्नियर कैलिपर का यूज करके मेजरमेंट कैसे लेंगे, रीडिंग कैसे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे CR हम कैलकुलेट करते हैं। CR का मतलब होता है करेक्ट रीडिंग। उसके बाद में MSR का मतलब होगा मेन स्केल रीडिंग। देन
VSR होगा, इसका मतलब होगा वर्नियर स्केल रीडिंग। LC इसका मतलब होगा लीस्ट काउंट। तो जब भी हमें CR चाहिए, करेक्ट रीडिंग चाहिए बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो हमें क्या करना है, पहले MSR लेना है एंड इस MSR में VSR को ऐड करना है। ये हो गया करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला। करेक्ट रीडिंग मतलब क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग खत्म। अब इसमें क्या होता है, देखो जब भी हम मेन स्केल रीडिंग लेंगे तो ये कैसे लेंगे, उसके लिए क्या केस है, तो यहाँ पे होगा मेन स्केल डिवीजन which is just ahead of 0 of वर्नियर स्केल। मतलब जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको हम कहाँ पे फाइंड करेंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेन स्केल है और ये मेन स्केल्स के साथ मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे कोई भी एक रॉड रखा है, ठीक है, जैसे कि रॉड यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको यहाँ पे रखने से क्या होगा, ये वर्नियर स्केल यहाँ पे आएगी, वर्नियर स्केल यहाँ पे आ गई, मतलब ये वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, मेन स्केल की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की वर्नियर मेन स्केल है एंड ये वर्नियर स्केल है। अब ये वर्नियर स्केल क्यों मूव हो रही है, जैसे कि कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गई, इस तरह की कंडीशन, ये 1 बन गया। वर्नियर स्केल क्यों मूव हो रही है, इसके लिए फिर से वर्नियर कैलिपर की डायग्राम देखो। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो वर्नियर स्केल है ये कनेक्टेड है, किसको कनेक्टेड, देखो ये डी वाला या फिर सी वाला मूवेबल जॉ या फिर ये मेटेलिक स्ट्रिप, मतलब डी सी या फिर मेटेलिक स्ट्रिप, तीनों में से कोई भी अगर मूव हो रहा है तो उसकी वजह से ये वर्नियर स्केल मूव होती है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो MSR होगा, मेन स्केल रीडिंग होगी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कंडीशन होगी कि मेन स्केल डिवीजन देखनी है हमें जो जस्ट अहेड होगी 0 ऑफ वर्नियर स्केल की। अब ये वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे आ गया, तो उसके आगे कौन सी डिवीजन है, हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 1 थी, मतलब ये 10 डिवीजन हो गई, ये 11, ये 12, ये 13, मतलब कि हमें यहाँ पे अगर बोला जाता है कि वर्नियर स्केल जो है वो सेंटीमीटर में हमने बनाई है, तो यहाँ पे 1, 1.1, 1.2, 1.3, मतलब ये डिवीजन हमें देखनी है जो 0 के जस्ट अहेड है, मतलब यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग आएगी 1.3। उसके बाद में जब वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए कंडीशन होती है, हमें क्या करना है, एक कोइंसाइडिंग डिवीजन फाइंड करनी है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, एंड इस कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाली जो डिवीजन है इसको मैंने कोइंसाइडिंग बनाया है। अब ये कितने नंबर की डिवीजन है, मेन स्केल पे काउंट नहीं करेंगे, ये बात किसकी चल रही है, वर्नियर की। तो वर्नियर पे देखेंगे 1 2 3 एंड 4, वर्नियर के लिए ये 4th नंबर की डिवीजन जो है वो कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गई, यानी वर्नियर स्केल रीडिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 आएगा। इनटू हमने लिखा है लिस्ट काउंट LC, इसका जो भी लिस्ट काउंट होगा, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, एज्यूम करो इसका लिस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये 4 इंटू बनेगा 0.01, यानी कि जब मैं CR करेक्ट रीडिंग कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे करेक्ट रीडिंग जो है वो क्या बनेगी MSR कितना है 1.3 एंड 4 इंटू 0.01 मतलब 0.04, यानी कि करेक्ट रीडिंग हमें यहाँ पे मिलेगी दैट इज 1.34। ये हो गया फाइनल्स। इसको CR या फिर हम उसको ऑब्जर्व रीडिंग ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जब हम 0 एरर पढ़ेंगे तो उसको ट्रू रीडिंग बोलना है,
कोई भी नोमेनक्लेचर फॉलो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से जो है वर्नियर स्केल का यूज करके हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। आगे जो है एक दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको और थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि एक वर्नियर कैलिपर है, और वर्नियर कैलिपर में आपको बोला गया है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रही है। एंड ऑन मेन स्केल के ऊपर आपको बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर ये जो लेंथ है उसको 20 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 सेंटीमीटर लेंथ इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 20 पार्ट्स। तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1 लीस्ट काउंट। तो पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते फिर नंबर 2 की बात करेंगे। अब लीस्ट काउंट का हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या था, मेन स्केल डिवीजन इन ब्रैकेट 1 माइनस m/n। अब यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर ये जो लेंथ है वो 20 पार्ट में डिवाइड की है, तो 1/20 मतलब आएगा 0.05 सेंटीमीटर, यानी कि मेन स्केल डिवीजन हो गई 0.05। अब ब्रैकेट में 1 माइनस m/n करना। m मतलब कौन, मेन स्केल डिवीजन, n मतलब कौन, वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी ये बनेगा 9/10। यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 0.05 ब्रैकेट में 10 माइनस 9/10, 10 माइनस 9 मतलब 1/10, यानी कि लीस्ट काउंट हमें यहाँ पे मिलेगा 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। और इसके साथ आपको बोला है कि जब भी इस वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम मेजरमेंट ले रहे तो व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट 26th डिवीजन जस्ट अहेड ऑफ, ऊपर का क्वेश्चन है सेम, 26th डिवीजन जस्ट अहेड ऑफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल एंड 7th division is coinciding with one of the division on main scale. Find length। तो उस केस में लेंथ कितनी होगी यह हमें फाइंड करना है। हमें मालूम है कि जो भी रीडिंग हमें मिलने वाली है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, वो होता है MSR प्लस VSR। MSR के लिए हमने लिखा था रीडिंग ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल which is just ahead of 0 of वर्नियर स्केल। एंड वर्नियर स्केल को हमने क्या लिखा था, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि 26th डिवीजन जस्ट अहेड ऑफ 0 है। अब यहाँ पे एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है वो अगर हमें समझ में आ गई तो हम फाइंड कर सकते हैं कि 26th डिवीजन की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर 20 डिवीजन में, मतलब ईच डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.05, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 26 इंटू 0.05, ये बनेगी MSR मेन स्केल रीडिंग। 26 डिवीजन है, एक डिवीजन की वैल्यू 0.05 है, एंड उसके बाद में VSR कैलकुलेट करने के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन शायद से 7 थी, हाँ 7, ठीक है। एंड लीस्ट काउंट कितना है 0.05, तो ये बनेगा 7 इंटू 0.005। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे गिवन लेंथ की मेजरमेंट मिलेगी। इस तरह से
वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सबसे बेसिक बात, एलसी कैलकुलेट करना है, उसके लिए एमएसडी इन ब्रैकेट 1 माइनस एम बाय एन कर दो। अब एमएसडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें आपको देखना है कि वन मेन स्केल डिवीजन उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम एमएसडी बोल रहे हैं। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि जैसे 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड है तो एक एमएसडी हो गई 0.1। अगर 1 मिलीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड है तो वो 1/10 करना पड़ेगा, मतलब बनेगा 0.1। 1 मिलीमीटर अगर 20 पार्ट में डिवाइड करके दिया है तो उसको 1/20 करना पड़ेगा, बनेगा 0.05 मिलीमीटर। इस तरह से एक बार एमएसडी आ गई, फिर जो एम होता है इसका मतलब नंबर ऑफ एमएसडी विच कोइंसाइड्स विथ वीएसडी, मतलब कितने वीएसडी के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, एन मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ऐसे हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा। एक बार लिस्ट काउंट आ गया तो रीडिंग के लिए हमें क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको अप्लाई करना है। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, डायरेक्ट वर्नियर स्केल के 0 से पहले कौन सी डिवीजन है उसको देखेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, उसके लिए हमें एक डिवीजन देखनी पड़ेगी जो कोइंसाइड होगी मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ, कंफर्म होती है उसको हमें देखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट बोला जाएगा कि कौन सी डिवीजन है वो कोइंसाइड, और उसके बाद में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें वर्नियर स्केल रीडिंग मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वर्नियर कैलिपर का यूज करके हमें किसी भी लेंथ को मेजर करना है तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कंडीशन हर एक क्वेश्चन में आएगी, इसमें कोई चेंजेस ज्यादा वेरिएशंस आते नहीं है। बट इन एडिशन टू दिस, इसके साथ एक पार्ट और ऐड होता है जिसमें आपको एरर के बारे में इंट्रोड्यूस किया होता है, और जो भी एरर यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में आते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज जीरो एरर। जो भी एरर आते हैं वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में उनको बोला जाता है जीरो एरर। अब एरर तो आ गए, लेकिन इनको जीरो एरर क्यों बोला, जीरो है तो फिर एरर क्यों, ऐसे आपको लग सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जीरो एरर फाइंड करने के लिए हमने जो ऊपर वर्नियर कैलिपर की कंडीशन देखी थी, ये फिक्स जॉ था, हम क्या करते हैं इसको ये मूवेबल जॉ एग्जैक्टली टच करके प्लेस करते हैं। मतलब ये मूवेबल जॉ यहाँ पे ये फिक्स जॉ के साथ में कनेक्ट हुआ, उसी तरह से ये ऊपर के भी सी एंड डी मूवेबल जॉ एंड फिक्स जॉ एक दूसरे के टच में आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जो मेन स्केल है एंड इसके साथ में जो वर्नियर स्केल है, मतलब रीडिंग लेने से पहले इन दोनों को हमने यहाँ पे टच किया है। समझ में आ रहा है ना, ये वर्नियर कैलिपर की ये जो डायग्राम थी, इस डायग्राम में हमने ये स्क्रू ढीला किया, ये मूवेबल जॉ ये स्पेयर को निकाल दिया, इसको आगे लेके आ रहे आगे लेके आ रहे आगे लेके आ रहे जब तक ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। एंड टच करने के बाद वहां पे क्या हो रहा है वो हमें इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन आ गई। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मेन स्केल का जो जीरो होगा एंड वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा वो एग्जैक्टली कोइंसाइड होने चाहिए। अगर ये कोइंसाइड हो गए तो हम वहां पे कंसिडर करेंगे कि नो जीरो एरर, वहां पे कोई भी जीरो एरर नहीं है गिवन डिवाइस में। लेकिन मेनी टाइम्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या होता है, एक ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर वियर एंड टियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इनके वजह से क्या होता है ये दोनों जीरो जो है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते एंड वहां पे जीरो एरर आता है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज। एक तो क्या हो सकता है कि ये जो मेन स्केल है इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये मेन स्केल एज इट इज रहेगी। ये मेन स्केल की रीडिंग जैसे कि ये जीरो है 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10, ये 1 हो गया। तो जो वर्नियर स्केल है, ये ऊपर की जो रीजंस मैंने बोला है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए था, वो कोइंसाइड करना करेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ, मतलब राइट में शिफ्ट होगा। कौन? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। अब ये ऑटोमेटिक शिफ्ट नहीं होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, वियर एंड टियर होगी, या फिर इम्प्रॉपर हैंडलिंग होगी। तो इसके वजह से क्या होगा कि ये वर्नियर का एंड मेन स्केल का जीरो, इनमें इतना डिफरेंस आ जाएगा। अब ये डिफरेंस आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि जो मेजरमेंट ऐसे जीरो जीरो इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाली थी, वो इतने डिफरेंस से ऑलवेज मतलब ज्यादा रहेगी। इसलिए इस टाइप के एरर को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर। अब इसको पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि विथ दिस एरर लेंथ ऑफ with this error measured length is always greater than actual length, इसलिए इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो भी लेंथ हम मेजर करेंगे वो एक्चुअल लेंथ से कुछ ना कुछ अमाउंट में ज्यादा ही मिलेगी, इसलिए ये बन गया पॉजिटिव जीरो एरर। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए कंडीशन क्या होगी कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ये बनेगा पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर जो है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको हम जनरली ई से डिनोट करेंगे, एंड ई का फॉर्मूला होगा एन इंटू सी। ई को कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे एन इंटू सी। अब यहाँ पे एन इंटू सी में एन का मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन, एन का मतलब क्या होगा? कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ मेन स्केल विथ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कौन सी डिवीजन कोइंसाइड हो रही है इनटू लीस्ट काउंट। सॉरी, इनटू लीस्ट काउंट नहीं, सी को हमने ऑलरेडी लिख के लिखा है, तो ये सी जो बनेगा, सी बनेगा लीस्ट काउंट। तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, और ये बनेगा ई। ई यानी बनेगा एरर, कौन सा? यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर में लेंथ जो थी वो एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा थी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पॉजिटिव जीरो एरर है, इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम करेक्ट रीडिंग। जो हमने करेक्ट रीडिंग कैलकुलेट की थी, अब करेक्ट रीडिंग कैसे कैलकुलेट करना है वो ऊपर हो गया था, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन मिलता है फॉर टी आर। टी आर स्टैंड्स फॉर ट्रू रीडिंग, मतलब ये जीरो एरर को कंसीडर करके जो रीडिंग मिली है दैट इज ट्रू रीडिंग। सी आर मतलब करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग मतलब जो हम वर्नियर एंड मेन स्केल का यूज करके कैलकुलेट करते थे, या फिर इसको ओ आर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी आर इज इक्वल्स टू बनेगा ये करेक्ट रीडिंग, और उसके बाद में यहाँ पे रहेगा जीरो करेक्शन, जीरो एरर, जिसको हम माइनस ऑफ ई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल में जो ट्रू रीडिंग है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हमने देखा था। अभी सेम टाइप का एरर यहाँ पे आता है, दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर में हमने देखा क्या हो रहा था? जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल राइट में शिफ्ट हो रहा था। तो नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा? जो भी जीरो रहेगा वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के
थोड़ा सा जीरो के लेफ्ट में शिफ्ट होगा, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, ये मेन स्केल की डिवीजन है। तो ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये जीरो इस तरह का, ये 10 ऐसे डिवीजन आएगी, मतलब कि लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है कौन, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। जो भी मेन स्केल का जीरो था उसके लेफ्ट में ये वर्नियर स्केल का जीरो शिफ्ट होता है। तो ये कंडीशन में हमें कंसिडर करना है कि जो जीरो एरर आ रहा था वो होने का नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर में क्या हो रहा है, देखो कि ये जो मेन स्केल थी उसका जीरो एंड वर्नियर स्केल का जीरो ये कोइंसाइड होने चाहिए थे। ये एक्सपेक्टेशन थे हमारे, कब, जब दोनों जॉब्स को हम एक दूसरे के साथ टच करेंगे तब ये कंडीशन शो की थी ना, इस कंडीशन में। लेकिन हो क्या रहा है अभी, ये जो मेन स्केल का जीरो है ये तो यहाँ पे वर्नियर का यहाँ पे आ गया, मतलब जब भी हम कोई लेंथ मेजर करेंगे तो एक्स इतनी लेंथ को ये वर्नियर स्केल स्किप करने वाला है। मतलब जो मेजरमेंट हमें मिलेगी, एक्चुअल मेजरमेंट विल बी लेस देन ट्रू वैल्यूज। जो भी लेंथ की एक्चुअल ट्रू वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में एक्चुअल जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम मिलेगी, इसलिए इस टाइप के एरर को बोला जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन, मतलब फॉर्मूला वो तो सेम रहेगा, E इक्वल्स टू एन इंटू सी। एन का मतलब क्या होगा, फिर से को इंसाइडिंग डिवीजन। अभी कौन सी को इंसाइडिंग डिवीजन, वही मेन स्केल की डिवीजन, मेन स्केल की जीरो की डिवीजन जो वर्नियर स्केल के साथ अभी कोइंसाइड होगी। ठीक है, उल्टा रिलेशन हो जाएगा। एंड सी, सी का मतलब क्या रहेगा, लीस्ट काउंट। बस यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको हमें विथ साइन लेना पड़ेगा, इसलिए जब हम टी आर इक्वल टू सी आर माइनस ई करते हैं तो यहाँ पे ये ई पहले से माइनस माइनस होता है, इसलिए ये प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस। यानी कि आपको याद रखना है नेगेटिव जीरो एरर always added into CR to find TR। मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर आता है तो उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। नेगेटिव जीरो एरर आता है तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन आप ये लर्न नहीं करेंगे ऐड कब करना, सब्ट्रैक्ट कब करना। आपको बस याद रखना है कि ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस ऑफ ई, जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो सिर्फ ई, नेगेटिव जीरो एरर होगा तो माइनस ई, इसलिए प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा, माइनस माइनस ये प्लस रहेगा। ठीक है, ये कन्वेंशन अगर फॉलो करेंगे तो वहाँ पे कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये बन गया ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर। बस इतनी कैसे, इतनी फॉर्मूला है वर्नियर कैलिपर के। दो चार क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर देंगे तो ये पूरा पार्ट आपके दिमाग में एकदम फाइनल हो जाएगा, इसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर तो हो गया। अभी सेम टाइप का डिवाइस हम यहाँ पे यूज करते हैं, सॉरी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, एंड इस स्क्रू गेज को जनरली बोला जाता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये जो डिवाइस होता है ये वर्नियर कैलिपर से अलग है, लेकिन इसका एप्लीकेशन सिमिलर होता है टू मेजर द लेंथ। लेकिन वर्नियर कैलिपर में हम जो लेंथ मेजर कर रहे थे उसमें हमारे कुछ लिमिटेशंस थे कि जो मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है एंड वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है, इनकी बिटवीन का जो स्पेसिंग है उसको हम एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड स्मॉल या फिर छोटा नहीं बना सकते। उससे भी छोटी लेंथ अगर हमें मेजर करनी है तो हम वहां पे ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये डिवाइस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको यूज करते हैं। अब ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में क्या होता है, देखो जनरली यहाँ पे इसकी मेजरमेंट के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन की एडजस्टमेंट ऐसी होती है, ये सेमी सर्कुलर या फिर यू शेप डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन,
ये इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। और ये बनती है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की फ्रेम। मैंने बोला कि यू शेप हो सकती है, सेमी सर्कुलर हो सकती है, डिपेंड करेगा ऑन एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है, एक साइड में जो है इस तरह से जो ऑब्जेक्ट की हमें ओडी आईडी जो भी मेजरमेंट करनी है उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे ये स्टड, एंड इस साइड में एक माइक्रोमीटर स्क्रू, माइक्रोमीटर प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करने वाला एक स्क्रू जिसको इस तरह से थ्रेडिंग होगी वो हम प्लेस करते हैं। और ये जो स्क्रू है इसको बिहाइंड इस तरह से मेन स्केल के रीडिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है। एंड ये मेन स्केल जो है उसको फाइनली हम क्या करते हैं, एक रोटेटिंग स्क्रू होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये एडजस्टमेंट होती है फॉर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, अब इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में क्या होता है जनरली, ये जो है आपको दिख रहा है, इसको हम ऐसे सर्कुलर रोटेट कर सकते हैं और इसको बोला जाता है रैचेट। उसके बाद में यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल होती है, ये सर्कुलर स्केल, इसके ऊपर इस तरह की डिविजन्स रहेगी, ये सीएस हो गई। जैसे वीएस था वर्नियर स्केल, यहाँ पे सीएस होती है सर्कुलर स्केल। एंड यहाँ पे ये जो मेन स्केल है इसकी ये रहेगी, ये 0 2 3 4 5 2 3 4 5 1, तो ये बनेगी उसकी मेन स्केल। ठीक है, उसके बाद में ये मेन स्केल को पकड़ने के लिए यहाँ पे जो है हम ये इसको स्लीव भी बोल सकते हैं, जिसको हाथ में पकड़ के हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो था वो स्टड है, एंड ये स्क्रू है जो एक्चुअल में आगे पीछे जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी मेजर करना है हम उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्यों बोला जाता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये माइक्रोमीटर में रीडिंग ले सकता है इसलिए माइक्रोमीटर बोला जाता है, वैसे केस नहीं है। यहाँ पे जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू आगे जाता है तो वहां पे एक कंसेप्ट आती है कि एक ठीक है पीच होता है, पीच। पहले पीच इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब ये पीच का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने कोई भी स्क्रू या फिर कोई भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्क्रू ही बोलेंगे, स्क्रू देखा होगा तो उसमें केस क्या होती है कि उसमें ऐसे थ्रेड्स होते हैं और ये दो थ्रेड्स के बिटवीन का जो सेपरेशन है उसको पीच बोला जाता है। ठीक है, ये बनता है पीच। तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू जो है इसका प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है कि जब इस स्क्रू का 1 रोटेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा ये इक्वल टू 1 पिच होगा। यानी कि देखो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की ये सर्कुलर स्केल है, हम इसको रोटेट कर रहे हैं। इसको रोटेट करने से ये जो स्क्रू है ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है मतलब क्या होगा, ये आगे आगे जाएगा। और उसके लिए रूल क्या बोला है मैंने कि एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ये जितना डिस्टेंस आगे जाता है उसको 1 पिच बोला जाता है। ये माइक्रोमीटर स्क्रू का प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इसलिए ये बनेगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक बात हो गई। अब इसमें से इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पिच का। पहले फिर से नोमेनक्लेचर बता देता हूँ क्या क्या होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर में था वही सारे नोमेनक्लेचर है, बस इसका कंस्ट्रक्शन दिखने के लिए थोड़ा अलग है। क्या क्या है देखो, सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर में जॉज के बिटवीन ऑब्जेक्ट को होल्ड करते थे। यहाँ पे एक साइड में स्टड है, एक साइड में स्क्रू है। यहाँ पे स्टड फिक्स रहेगा, जैसे वर्नियर कैलिपर में फिक्स जॉज थे। वहां पे एक मूवेबल जॉ था तो यहाँ पे स्क्रू होगा। हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो रोटेशन किसका होगा, सर्कुलर स्केल का रोटेशन होगा। तो रोटेशन करते टाइम क्या होगा, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे तो ये स्क्रू आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके कोई केस नहीं, लेकिन नॉर्मली हमें मालूम होता है। एक बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने होल्ड किया
तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल के बाद में ये रैचेट को मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। और ये रैचेट की केस आपको मालूम होगी कि जब तक ये आगे ढकेल सकता है, ढकेलता है, जब ये दोनों फिक्स हो गए, ये रैचेट स्लिप मारता है। एक बार स्लिप होने लगा, हमें समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होल्ड हुआ है। अब उसके बाद में जब भी हम रीडिंग लेंगे, जैसे वर्नियर कैलिपर में दो स्केल थी, एक थी वर्नियर स्केल, एक थी मेन स्केल। यहाँ पे भी क्या होगा, एक रहेगी मेन स्केल एंड दूसरी रहेगी वर्नियर की जगह पे सर्कुलर स्केल। तो रीडिंग लेने के लिए हम वहां पे क्या करते थे, पहले मेन स्केल जो वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट अहेड थी, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल जहां से स्टार्ट होती है उसके जस्ट अहेड, उसके थोड़े पहले जो डिवीजन है वो मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। फिर वहां पे हम वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते थे, वीएसआर को कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो सर्कुलर स्केल ये रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है इनटू इसका लीस्ट काउंट हो गया। मतलब माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर उनका कैलकुलेट करने की प्रोसेस जो है वो सेम ही है, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे एक एडिशनल कंसेप्ट आती है पीच वाली, जो वर्नियर कैलिपर में नहीं थी एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब ये पिच मतलब क्या होता है, तो पिच मतलब होता है लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड when one complete rotation given to सर्कुलर स्केल बोलो या फिर सर्कुलर कैप बोलो। ठीक है, तो एकदम डिटेल में अभी डेफिनेशन आ गई पीच की, या फिर सरळ सरळ दोन नटला त्या आट्या असतात का, त्या दोन आट्यांमधला जो डिफरेंस है दैट इज पीच। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है उसके फॉर्म में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है पीच। उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि पीच मतलब क्या होता है, पीच मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स। थ्रेड्स मतलब वही आट्या पण म्हणतो ना नटाच्या, वही। ओके, तो दो थ्रेड्स के बिटवीन का जो सेपरेशन है उसको हम पीच कंसिडर करते हैं। एंड इन दोनों पॉइंट से आईएमपी पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। पीच मतलब क्या होगा, जो भी मार्किंग रहेगी ऑन मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर जो भी मार्किंग बनेगी उसको हम डायरेक्टली पीच कंसिडर करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पीच समझ में आ गया तो पीच के ऊपर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट काउंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोनों टाइप के डिवाइस में। ठीक है, तो इन केस ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जो पीच है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सी एस डी, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, क्या बनेगा, पीच अपॉन नंबर ऑफ सी एस डी। सी एस डी मतलब सी एस डी मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो पीच को अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन के टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें वहां पे लीस्ट काउंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि देखो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना एज कंपेयर टू दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, जैसे कि आगे हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऐसे बोला है कि मेन स्केल ऑफ screw gauge, SG screw gauge is equal to 1 millimeter
and total number of division on circular scale is 100। तो उस केस में लिस्ट काउंट कैलकुलेट करें। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? पिच। पिच मतलब क्या है? उसकी तीन डेफिनेशन हमने देखी है। एक तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, या फिर मार्किंग ऑन मेन स्केल। यहाँ पे हमें बोला है कि मेन स्केल की मार्किंग किसमें? 1 मिलीमीटर है, मतलब पिच भी क्या हो गया? 1 मिलीमीटर हो गया। डिवाइडेड बाय क्या करना है? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। कितनी है सर्कुलर स्केल डिवीजन? 100। तो 1/100 मतलब बनेगा 0.01 मिलीमीटर। तो गिवन इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें लीस्ट काउंट का एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। यानी कि एकदम सिंपल केस हो गया। अब इसके बाद में फिर से एक्चुअल जब हम मेजरमेंट लेंगे, रीडिंग लेंगे, तो वो कैसे लेनी है? तो उसके लिए सिमिलर केस है, जो केस हमने पढ़ी थी रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर, वही होगा। अब वर्नियर कैलिपर में क्या था? जो भी रीडिंग होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वहाँ पे MSR करते थे। यहाँ पे भी MSR होगा, मेन स्केल रीडिंग। बट वहाँ पे VSR था, वर्नियर स्केल रीडिंग, उसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे CSR लिखेंगे, यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज करके अगर हमें रीडिंग लेनी है, हमें सिंपली MSR प्लस CSR करना है। यहाँ पे MSR का मतलब होगा मेन स्केल रीडिंग, CSR इसका मतलब होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है। अब फिर से मेन स्केल रीडिंग, इसको कैसे लेंगे? वही रीडिंग ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। जस्ट अहेड ऑफ सर्कुलर स्केल। यानी क्या होता है? देखो, ये रेफरेंस लाइन है, उसके ऊपर ये मेन स्केल की इस तरह की मार्किंग होती है, एंड ये सर्कुलर स्केल इसके ऊपर आती है। अब ये सर्कुलर स्केल तो जैसे हम रोटेट करेंगे तो आगे जाएगी, नहीं तो पीछे जाएगी। तो हमें देखना है कि ये सर्कुलर स्केल कहाँ पे मैच कर रही है। ठीक है। जैसे कि ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ गई, तो ये सर्कुलर स्केल के अहेड जो भी डिवीजन होगी, अब ये डिवीजन सपोज मिलीमीटर में, तो हमें मालूम है यहाँ तक कितना हो गया। ये सपोज 1 मिलीमीटर, 1 डिवीजन दिया है आपको, तो ये यहाँ तक 10 मिलीमीटर हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, 14 हो गया। तो इस डिवीजन की रीडिंग हमें लेनी है एज MSR। इसका मतलब 14 ये MSR हो गया गिवन केस में। ठीक है। उसके बाद में हमें CSR लेना है। CSR मतलब क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सेम ऊपर का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है कि ये सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो इस तरह से यहाँ पे मार्क की होती है, एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है इसको बोला जाता है एज रेफरेंस लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन के साथ में, जैसे कि ये फोर्थ डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, ये कोइंसाइड हो रही है। तो हमें क्या करना है कि कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ circular scale, coinciding division of circular scale into LC, least count। इसको विथ रेफरेंस लाइन लिखो, विथ रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड होने वाली जो भी सर्कुलर स्केल की डिवीजन है इनटू लिस्ट काउंट, इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे CSR मिलेगा। यानी कि जो भी हम यहाँ पे CR करेक्ट रीडिंग लेंगे, अगेन उसका फॉर्मूला MSR प्लस CSR वही रहेगा। MSR के लिए हमने क्या लिखा है? रीडिंग ऑफ डिवीजन जस्ट अहेड ऑफ सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल है उसके जस्ट अहेड जो रीडिंग है वो,
एंड CSR के लिए क्या करना है हमें, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल एंड मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, इतना करेंगे तो हमें यहाँ पे जो है रीडिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे LC कैसे कैलकुलेट करना है, लिस्ट काउंट ये तो ऊपर हो गया, क्या करना है लिस्ट काउंट के लिए हमें पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो हमें ये रीडिंग आ जाएगी। ये हो गया ऑल अबाउट स्क्रू गेज। अभी फिर से जैसे वर्नियर कैलिपर में हमने देखा था कि एरर आते हैं, जीरो एरर, तो उसी तरह की केस होती है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसमें भी क्या होता है, कुछ एरर्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीरो एरर देख रहे हैं हम। अब ये जीरो एरर मतलब वही केस होगी कि जो हमने ऊपर स्टड देखा था एंड उसके बाद में ये स्क्रू था ना, इन दोनों को टच करेंगे। तो टच करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि इनको दोनों को टच करने के बाद ये जो मेन स्केल का जीरो है, ये रेफरेंस लाइन है, ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे आने के बाद सर्कुलर स्केल का जीरो, ऐसे एक दूसरे को मैच करने चाहिए। ऐसे अगर मैच करेंगे तो हम कंसीडर करेंगे कि वहां पे कोई भी जीरो एरर नहीं है, देयर विल बी नो जीरो एरर। डायग्राम समझ में आ रहे हैं ना, ऊपर देखो, ये वर्नियर स्केल सॉरी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसमें क्या बोला मैंने, ये ऑब्जेक्ट निकाल दिया, स्क्रू को आगे लेके आ गए, स्टड एंड स्क्रू एक दूसरे को टच कर गए। तो टच कर गए मतलब ये सर्कुलर स्केल भी इधर आगे आएगी। आगे आने के बाद आइडियल कंडीशन ये हो जाएगी कि ये जो मेन स्केल का जीरो है एंड सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड होगा, तो वहां पे कोई भी जीरो एरर की बात ही नहीं रहेगी। लेकिन फिर से क्या होता है कि रिपीटेडली इंस्ट्रूमेंट यूज करके वियर एंड टीयर की वजह से या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से या फिर इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जीरो एरर डेवलप होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे दो टाइप के जीरो एरर रहेंगे। उसमें पहला आएगा पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर हम किसको बोलेंगे, देखो जैसे वर्नियर कैलिपर में हमने देखा था कि अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल के राइट में जाता है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर, एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल के लेफ्ट में जाता है तो वो निगेटिव जीरो एरर था। यहाँ पे भी सेम केस है, ये जो रेफरेंस लाइन है ये मेन स्केल का जीरो है एंड इसके अहेड ये जो सर्कुलर स्केल है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के जीरो के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो रहा है, सर्कुलर स्केल का जीरो अगर रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहा है, मतलब कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो उस केस में जो एरर डेवलप होता है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, वर्डिंग में भी लिख के देता हूँ, इफ द जीरो ऑफ circular scale lies below the reference line, तो उस टाइप में जो जीरो एरर आ रहा है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव जीरो एरर जो आ रहा है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फिर से फॉर्मूला वही होगा, E इक्वल्स टू बनेगा N इंटू सी। अब यहाँ पे N की मीनिंग तो वही है जो पहले थी, N का मतलब क्या होगा, को इंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के साथ जो डिवीजन कोइंसाइड होती है वो रहेगी। एंड सी का मतलब यहाँ पे लेना है हमें लीस्ट काउंट। तो जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सेम, एन इंटू सी। एन का मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन, सी का मतलब जो लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है जब भी हम ट्रू रीडिंग लेंगे तो उसमें ऊपर का जो फॉर्मूला था वो तो सेम सेम ही रहेगा वर्नियर कैलिपर का। ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू बनेगी जो हमने करेक्ट रीडिंग बोली थी, मतलब मेजर रीडिंग या फिर ऑब्जर्व रीडिंग, माइनस क्या करना है हमें, जीरो एरर करना है, मतलब माइनस ई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो प्लस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस मतलब वो एक्चुअल में सब्सट्रैक्ट होगा।
लेकिन जब निगेटिव जीरो एरर की बात आएगी, कि एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर के पॉजिटिव जीरो एरर की सिमिलर पॉइंट आएगा, ये क्या करेगा, मेजर्स मोर लेंथ, जितनी है उससे ज्यादा लेंथ मेजर करेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो एरर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जीरो एरर जो है हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज अबाउट नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, अब नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, ऊपर जो कंडीशन थी उसके रिवर्स हो जाएगी, कि जो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये सर्कुलर स्केल आ गई, तो यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन के साथ जीरो कोइंसाइड होना चाहिए था सर्कुलर स्केल का, लेकिन होता नहीं है। ये कहाँ पे शिफ्ट होता है, अपवर्ड शिफ्ट होता है। तो उस केस में जो एरर आएगा उसको हम नेगेटिव जीरो एरर कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पे जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज above the reference line। जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रहता है, तो उस टाइप की जो भी एरर की केस है उसको हम कंसिडर करेंगे एज नेगेटिव जीरो एरर। आगे इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला E इक्वल्स टू N इंटू सी। फिर से जो टी आर ट्रू रीडिंग होगी वो क्या बनेगी, करेक्ट रीडिंग या फिर ऑब्जर्व रीडिंग बोलो, ठीक है। करेक्ट रीडिंग आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसको ऑब्जर्व रीडिंग कर दो पहले से, ठीक है। तो ये बनेगा ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ऑफ ई। बट ये नेगेटिव जीरो एरर है, मतलब ये माइनस ई होता है, तो ये माइनस माइनस फाइनली क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे वी हैव टू ऐड नेगेटिव जीरो एरर, मतलब नेगेटिव जीरो एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रू गेज। एकदम सिंपल केस थी, देखो वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, नया लगता है, बाकी सिलेबस से रिलेटेड नहीं, इसलिए थोड़ा सा बार बार भूल जाते हो, लेकिन प्रिपेयर करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अर्जेंट इसमें कॉन्फिडेंस भी आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि जो मीटर स्केल है उसमें हम जो रीडिंग ले सकते हैं जनरली 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी कि 1/10, यानी हम 0.1 सेंटीमीटर तक ही ले सकते हैं। इससे छोटी रीडिंग लेनी थी, इसलिए हमने क्या किया, वर्नियर कैलिपर इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया। अब वर्नियर कैलिपर के इन्वेंशन के बाद में उसका कंस्ट्रक्शन आपको मालूम है, मेन स्केल होती है, वर्नियर स्केल होती है। उसके बाद में फिक्स जॉ होते हैं, मूवेबल जॉ होते हैं, मीटर स्ट्रिप होती है, उसको मेजर करने के लिए जो भी आईडी ओडी लेंथ होगा, डेप्थ होगा, ये सारी बातें हम वहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर की केस में जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, लीस्ट और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डिवाइस कैन टेक। एंड यहाँ पे हमने देखा ये लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। इसलिए हमने जब लीस्ट काउंट को कैलकुलेट किया था तो फॉर्मूला स्टार्ट में यही लिखा था, 1 MSD माइनस 1 VSD, एंड इसको सिंप्लीफाई करके फिर हमें लीस्ट काउंट मिला था, लीस्ट काउंट इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन इन ब्रैकेट 1 माइनस M/N। ये हो गया था लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर, जिसमें से M का मतलब होगा नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल MSD, एंड N का मतलब होगा नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल VS, ठीक है। एक बार लिस्ट काउंट आ गया, उसके बाद में जो हमें रीडिंग चाहिए वो रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए वर्नियर कैलिपर में हमें क्या करना पड़ता है, MSR प्लस VSR करना पड़ता है। MSR हम किसको बोलेंगे, डिवीजन, कौन सी डिवीजन, जस्ट अहेड ऑफ
जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, एंड VSR मतलब क्या होगा, को इंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। उसके बाद में आएंगे जीरो एरर, ठीक है। तो जीरो एरर में याद रखना है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है कंपलसरी, निगेटिव आ रहा है तो उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसके लिए हमने देखा था TR इक्वल्स टू OR माइनस E, ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस E का मतलब कौन होगा, जीरो एरर, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे NC मतलब नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब उसमें क्या है कि अगर जीरो वर्नियर स्केल का राइट में जाता है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। वर्नियर स्केल का जीरो अगर लेफ्ट में जाता है तो वो बनेगा नेगेटिव जीरो एरर। आपको पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर दिया नहीं जाएगा, वो फाइंड करना पड़ेगा कि जीरो किस तरह पे उसके ऊपर। तो बस वर्नियर स्केल से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद में हमने स्क्रू गेज देखा। स्क्रू गेज में जो इसका LC था, लीस्ट काउंट, उसको हमने डिफाइन किया, जो भी पीच है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल, सॉरी सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जितनी भी डिविजन्स है उनसे अगर डिवाइड करेंगे पिच को तो हमें क्या मिलेगा, LC मिलेगा। बाकी केस तो सिमिलर है, इसमें जो भी हम रीडिंग लेंगे ऑब्जर्व रीडिंग OR, वो बनेगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो पहले जैसी होगी, क्या होगा यहाँ पे, जो डिवीजन सर्कुलर स्केल के पहले होगी, एंड जो CSR है इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर स्केल की कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिलेगी हमें रीडिंग किसके लिए, फॉर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये हो गया। फिर से यहाँ पे क्या आते हैं, जीरो एरर आते हैं। जो जीरो एरर यहाँ पे आएंगे उसमें कंडीशन क्या है कि रेफरेंस लाइन से अगर ये जीरो नीचे आता है, डाउनवर्ड आता है, तो वो पॉजिटिव जीरो है। रेफरेंस लाइन से अगर ये जीरो अपवर्ड आता है, ऊपर आता है, तो ये बनेगा नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो वही है NC। बाकी रूल भी सेम, अगर जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो उसको सब्सट्रैक्ट करो क्योंकि वो लेंथ ज्यादा मेजर कर रहा है। जीरो एरर अगर निगेटिव है तो उसको क्या करो, ऐड करो, क्योंकि वो लेंथ को कम मेजर कर रहा है। यानी कि फाइनली जो ट्रू रीडिंग मिलती है वो बनेगी ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ऑफ ई मतलब जीरो एरर, ठीक है। सो ये हो गया ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, इसके बाद इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से प्रिपेयर आपको करना है। एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए हैं कंसेप्ट एप्लीकेशन 7 में पूछे एंड एक्सरसाइज में पूछे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके रखो। उसकी जो भी डाउट्स होंगे वो हम इवनिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का जो है इसका जो कंडीशन से इससे रिलेटेड जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट करो। एक्चुअल में हमें आज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो इसको क्लियर करना था, इसलिए हमने इसको सेपरेट लेक्चर का टाइम दिया है। इसलिए आप भी प्रिपरेशन के लिए इसको सेपरेट टाइम देते, ठीक है। तो आज जो है मैं 1D स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी पढ़ा है फिर से सब कुछ लिख के देखो। वॉइस नोट्स कल के प्लस आज के दोनों दिन के वॉइस नोट्स मुझे चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली कंसेप्ट एप्लीकेशन आई थिंक 7 थी, एंड एक्सरसाइज 1 में जितने भी एग्जांपल्स दिए रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वो अटेम्प्ट करके रखो, ठीक है। एक तो 4 to 6 में, नहीं तो इवनिंग 10 to 11 में, बट आज के आज ही हम उसकी जो डाउट्स है उसको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी मैं लेक्चर ऑफ कर रहा हूँ, तो आपको जो बोला है वो वर्क कंप्लीट करो। सो आज के लिए इतना ही। रेगुलर लेक्चर में बाकी सारी बातें कंटिन्यू करेंगे। चलो, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।